तो देखिए ट्रंप और मस्क में तकरार देखने को मिल रही है। इसमें हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कह कौन क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। मस्क को सलाह दे रहे हैं वो, बिल की बजाय मेरी आलोचना करें। बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका इतिहास में सबसे बड़ी कटौती वाला बिल है। तो वहीं मस्क को शुरू से ही बिल को पूरी तरीके से जानकारी थी कि यह बिल आना है, बावजूद इसके वो इसका विरोध कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट में कटौती से मस्क को परेशानी हुई है। आपको पता होगा कि टेस्ला जो है, टेस्ला का जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जाना चाहता है। इस वजह से मस्क को बहुत नुकसान हुआ है। इसी वजह से वो इस बिल को लेकर के परेशान नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि मस्क को परेशानी हो रही है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट को खत्म कर दिया, यानी जो सब्सिडी मिल रही थी एलन मस्क को, अब अगर ये बिल लाया जाता है तो फिर ऐसे वो सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के लोग अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकेंगे। पहले क्या होता था कि अमेरिका के अंदर अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो उसमें फर्स्ट चॉइस में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हुआ करता था, लेकिन अब इस बैरियर को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और इस बैरियर के खत्म करने से लोग अब अपनी पसंद की गाड़ियां खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में टेस्ला की डिमांड कम हुई है। और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि एलन मस्क की मदद मैंने की है, लेकिन जो उनका इस वक्त व्यवहार मेरे प्रति है मैं उससे बेहद ही नाराज हूं। और वो यहां तक कह रहे हैं सुरभि कि एलन मस्क पागल हो चुके हैं। बिल्कुल, तो देखिए वही जिस तरह इस वक्त हम लगातार ये देख रहे हैं कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे पूजा, तो कहीं ना कहीं नुकसान इससे खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को सबसे, माफ कीजिएगा, एलन मस्क को सबसे ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, एलन मस्क को इसका नुकसान हो रहा है, और इसी पर चर्चा करने के लिए कि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का इंपैक्ट नजर आएगा और खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का इंपैक्ट आने वाला है, इस पर बातचीत के लिए दीपक वोरा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पूर्व राजनयिक हैं आप, और साथ में जेके त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आप भी पूर्व राजनयिक हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल सुरभि करेंगे। तो बिल्कुल सर, आप स्वागत के साथ में सवाल ये कि जिस तरह इस वक्त हम दोनों के बीच में जुबानी जंग, इस तकरार को देख रहे हैं, लेकिन इस तकरार से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच की जो लड़ाई अब पूरी तरीके से विश्व भर के सामने आ चुकी है, लेकिन चुपचाप रिपब्लिकन इसका आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पर जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं जूम से आपसे ज्वाइन कर रहा हूँ। आपने एम्बेसडर जेके त्रिपाठी को भी आमंत्रित किया, वो भी आएंगे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन इस देश अमेरिका में मैं रहा हूँ। मैकडोनल्ड ट्रंप जिनको मैं कहता हूँ उनको मैंने देखा है करीब से, और एलन मस्क को भी करीब से देखा है। और देखिए आप जो इमेजेस दिखा रहे हैं कैसे इनका ब्रोमांस होता है दो मर्दों के बीच में इश्क विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये उसका असली अर्थ है। अब एक कहावत है, एक इंग्लिश पोइट थे विलियम कॉन्वेन, उन्होंने 16वीं या 17वीं शताब्दी में कहा था, मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। पोएम का टाइटल था द मॉर्निंग ब्राइड। मॉर्निंग जो होती है, उसमें ये लिखा था कि जन्नत में ऐसा कोई गुस्सा नहीं जैसा जब प्रेम नफरत में बदल जाता है, या जहन्नम में ऐसी कोई सुनामी नहीं जब महिला को ठुकरा दिया जाता है। अभी मैं नहीं कह रहा कि उसने कहा था कि एक गुस्सा जो आता है सुनामी आती है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को ठुकरा दिया है और अब वो सुनामी आ रही है। दोनों बहुत नार्सिसिस्टिक है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है जो सोचती है कि मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान, सबसे खूबसूरत, सब कुछ मैं ही हूं और बाकी तो सब बेवकूफ है। दोनों इस प्रकार के। दूसरा, दोनों बहुत रेसिस्ट है। एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। आज तक व्हाइट साउथ अफ्रीकन बहुत ही रेसिस्ट लोग हैं। और ट्रंप तो आप जानते हैं जितने देशों पर उसने प्रतिबंध लगाए हैं वीजा वगैरह के लिए, हाल ही में आप खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं कि वो पसंद नहीं करता कि नॉन व्हाइट देशों से ज्यादा लोग अमेरिका में आए। अब जो बजट के बारे में ये बात कर रहे हैं, एलन मस्क कहते हैं कि आपने मुझे यहाँ लगाया था ताकि मैं पैसे बचा सकूं। अमेरिका का जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। और आप खुद एक बिल ला रहे हैं, एक बजट ला रहे हैं, डेफिसिट तो बढ़ रहा था, आप एक बजट ले आए जिसमें आप टैक्स और कम कर रहे हैं। मैं तो एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ,
मैं सीधा बताता हूं, अगर सरकार को रेवेन्यू, अगर आप टैक्स नहीं देंगे, मैं टैक्स नहीं दूंगा, सरकार को पैसा नहीं होगा, सरकार चलेगी कैसे? कब तक वो डॉलर के नोट प्रिंट करते रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे? तो उनका डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। एलोन मस्क कहता है ये नहीं करना चाहिए, ट्रम्प कहता है मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को वोट दी थी वो सब अमीर अमेरिकन है, उनको टैक्स कट्स देने। अब ये दोनों के बीच में ये संघर्ष हो रहा है। मेरा ये मानना है, जो कुछ अखबार में आता है, जो लोग आप कहते हैं, विच इज उसी के आधार पर मेरी असेसमेंट ये है कि ये ईगो क्लैश हुआ, एक पर्सनालिटी क्लैश हुआ है। अब एलोन मस्क कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वो नई पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है, कुछ नहीं होगा। अमेरिका में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी। आई थी बीच में, एक टी पार्टी आई थी, एक लिबरल पार्टी आई थी, वो सब खत्म हो जाती है। तो ये ईगो क्लैश इस बात का है कि मैंने तेरी मदद की है और आपने मुझे धोखा दिया। और दूसरी तरफ से बिल्कुल यही कहा जा रहा है। अब जो एप्स्टाइन के बारे में इसने कहा है कि फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम था, ये तो हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल मिसडिमीनियर, सेक्सुअल मिसबिहेवियर में, आप दोनों मेरी बेटियों की उम्र की हैं, मैं बता रहा हूं कि इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत आरोप लगे हैं। वो एक स्टॉर्मी डैनियल होती थी, वो दूसरी औरत होती, दूसरी औरत होती, बहुत से आरोप इस पे लगे। बहुत से अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी लगे, बिल क्लिंटन को भी लगे थे। ये जो आरोप एप्स्टाइन का जिसने बताया है, एप्स्टाइन की क्या समस्या थी, क्या आरोप था कि वो बच्चियों के साथ बलात्कार करता, कम उम्र की लड़की, 10, 11, 12, 13 साल की। ये अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जैसे आ गया मैम, फिर तो अब आतिशबाजी शुरू होने वाली है। बिल्कुल। देखिए दीपक सर, मैं आपसे सबसे ज्यादा सफर करेंगे अमेरिका के लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ अमेरिका की जनता सफर करेगी और कोई सफर नहीं कर, दुनिया हंसेगी इनके ऊपर। क्या ये जंग खत्म होगा? बिल्कुल नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपने इस बात का जिक्र कर दिया। जैसा कि आप अभी तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें कन्वे भी कर रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ के लिए लगातार मस्क काम कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से एलन मस्क ने अपने सरकारी दायित्व और सलाहकार की भूमिका से उन्होंने अपने आप को हटाया, उसके बाद जिस तरीके की सुनामी स्टार्ट हुई है, तो क्या यह माना जाए कि अब अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके कम होने वाली है? क्योंकि मस्क का ब्रेन, आज तक जिस कंपनी ने इतना बड़ा टर्नओवर होने के बावजूद भी आज तक जिस कंपनी ने टैक्स नहीं दिया, माफ कीजिएगा, वो उसकी ग्रोथ और उसकी इकोनॉमिक समझ उसके मालिक की कितनी ज्यादा रही होगी, ये अपने आप में किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या अब डाउनफॉल की तरफ आगे जा रही है? क्या आप कैसे देखते हैं इसे? मेरा मानना है कि उसकी ग्रोथ कम होगी। टेस्ला कंपनी के शेयर्स तो गिर चुके हैं, उसको नुकसान हुआ है $150 बिलियन का, या जितना टाटा कंपनी का टर्नओवर नहीं, उतना तो नुकसान हो गया इस एलोन मस्क को। ये माफ नहीं करेगा, ये पैसे के लिए लड़ेगा। हाँ, अमेरिका की जीडीपी कम होगी, लेकिन ट्रंप परवाह नहीं करता। मैं एक चीज इस आदमी के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब तक ये डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को खुश कर दे, जिन लोगों ने इसके लिए वोट किया था, ये उन्हीं के लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है, इसको और किसी की परवाह नहीं। आज भारत को गाली देगा, कल मोहब्बत करेगा, परसों रूस को गाली देगा, एक दिन बाद उससे मोहब्बत करेगा, सुबह चीन को गाली देगा, शाम में उससे दोस्ती कर लेगा। ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। मेरा ख्याल ये एलोन मस्क भी ये सब देखकर तंग आ चुका है। अब इसका नेट रिजल्ट अमेरिकन जीडीपी गिरेगा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन ट्रंप वापस जाके जो अभी कर रहा है अमेरिका में, अपने लोगों से कह रहा है, देखिए मैंने बचा दी आपकी इकोनॉमी, मैंने इतना माल बेच दिया सऊदी अरेबिया को, मैंने इतने हथियार भेज दिए टर्की को, मैंने सीरिया को भेज दिया एक्सेट्रा। वो उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपके लिए नौकरियां बना रहा हूं और आपके लिए पैसा कमा रहा हूं। ठीक है, लेकिन दीपक सर, सवाल ये भी है इसमें कि एक और जहां हम देख रहे हैं कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, एक और ट्रंप कह देते हैं कि सब्सिडी में उन्हें छूट नहीं मिल रही है, उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन वाहनों पर हम अगर ये पाबंदियां लगा रहे हैं, ये छूट खत्म हो जाएगी, इस वजह से वो नाराज है। दूसरी तरफ वो जिक्र कर देते हैं कि शायद ट्रंप को हट जाना चाहिए, जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना दिया जाना चाहिए। तो क्या वाकई उनकी, हम ये कह सकते हैं कि उनकी पहुंच, उनकी पकड़ राजनीति में इस कदर है अमेरिका की कि वाकई वो चाहे तो जब चाहे वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? पहले ये ट्विटर का मालिक होता, ये पहले ही अभी एक्स का मालिक है, जिसे पहले ट्विटर कहते थे। मैम, सोशल मीडिया की शक्ति बहुत है। आप लोग के चैनल, आप जानते हैं कि जब आप पोस्ट करते हैं वीडियोस, कितने करोड़ों लोग उनको देखते हैं। आपके चैनल की बहुत शक्ति है। तो मेरा मानना है कि इसने पहले भी ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था ट्विटर ने, और फिर कहीं पे ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया शुरू कर दिया था। वो जानता है कि इसकी बहुत ताकत है।
ये इन्फ्लुएंस कर सकता है पब्लिक ओपिनियन को। और जो आपने अभी बात की कि ट्रंप को हटा दिया जाए, जेडी वेंस को दिया जाए, ये अमेरिकन संविधान में प्राविधान है। अगर साबित किया जाए कि राष्ट्रपति का भेजा फ्राई हो चुका है, ये अमेरिका में एक बार होने वाला था कई साल पहले, लेकिन बाद में फिर कुछ मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, वो बच गया था राष्ट्रपति। लोग कह रहे थे ये पागल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो वो कुछ कर रहा है, सारा एविडेंस, सारे जो सबूत है वो तो यही बताते हैं कि इसका ये स्टेबल आदमी नहीं है। अब आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। सर, दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे। पहला, शायद एक ही सवाल के ये दो पार्ट हैं, जिसको आप हो सके तो दर्शकों को समझाइए भी और बताइए भी। हमारे साथ में हमारे संपादक भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे ये सवाल मैं पूछ लूं। देखिए, लगातार मस्क की तरफ से ये धमकी ट्रंप को दी जा रही है कि कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें मैं रिवील कर दूंगा। वो सीक्रेट्स एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं? क्योंकि यौन शोषण के मामले में ट्रंप का नाम है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इससे बड़ा क्या सीक्रेट हो सकता है? और दूसरा क्वेश्चन, टेस्ला का फ्यूचर अब इंडिया के अंदर क्या है, जब टेस्ला के शेयर्स उसके ही देश के अंदर धराशायी हो चुके हैं? तो हमने तो लाइसेंस दे दिया है उसको यहाँ पर आने के लिए, स्टारलिंक को यहाँ काम करने के लिए। तो मेरा नहीं मानना कि इसका कोई असर पड़ेगा। अमेरिका में जो होता है, लेकिन ये एलोन मस्क अमेरिका में अपनी इन्वेस्टमेंट रखेगा, दूसरे देशों में भी जाएगा। भारत सबसे बड़ा मार्केट है इसके लिए, चीन तो उसको जाबर मार के बाहर निकाल देगा, तो हमारा और बचता कोई नहीं, हमारे पास आएगा। और ये अब इसके पास वो अमेरिकन गवर्नमेंट की भी वो बैकिंग नहीं है जो पहले होती थी, तो ये हमारी बात जरूर मानेगा। ट्रंप और ये एलोन मस्क की कंपनियां भारत में पूंजी निवेश करेंगे, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इन्वेस्टमेंट करेगा, मुनाफा लेगा और यहां से चला जाएगा, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये इन्वेस्ट करेगा। ये मेरा मानना होने वाला है। फाइनली मैम, जो बजट की बात है अमेरिका की, वो डेफिसिट अब अनसस्टेनेबल हो गया, इतना बड़ा हो गया। खैर, अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अगर मेरा डेफिसिट होता है, मुझे उधार लेना पड़ता है किसी दूसरे देश से या बैंक से, वो तो डॉलर पे डॉलर छाप के जाता है, क्या फर्क पड़ता है उसको? डेफिसिट उसका बढ़ता जाए तो बढ़ता जाए। तो ये चीज जो है दोनों के बीच में इसेंशियली इकोनॉमिक मैटर पे अब टकराव आ गया। दोनों चाहते हैं कि उनका फायदा, ट्रंप अपना पॉलिटिकल फायदा चाहता है, एलोन मस्क अपना इकोनॉमिक फायदा चाहता है, और दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। तो अभी तो आप देखेंगे कि ये और गंदा बनेगा। फिर आपने पूछा ये कौन से राज हैं? मेरा मानना जो ये कह रहा है एलन मस्क, मैं एक्सपोज करूंगा। एलन मस्क खुद इसके बारे में, मुझे जो मेरे मित्र कहते हैं, अमेरिका में बहुत से मेरे दोस्त हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, कहते हैं कि ये इलीगली काम करता था अमेरिका में 1990s में, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनके पास इसका सबूत है। हो सकता है ट्रंप वो खोल दे। और एलन मस्क का मानना है, अगेन मेरे दोस्त कहते हैं कि ट्रंप ने चीन से बहुत फायदा लिया है, बहुत पैसे लिए हैं उनसे, हो सकता है कि वो भी खोल दे। तो अभी आप देखेंगे बहुत कुछ जो है, अभी तो थोड़ा सा सीज फायर हल्का सा हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से एक्सपोजे होंगे, बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी, और फिर अमेरिकन लोग फैसला करेंगे उनको क्या करना है। बट ट्रंप पे अब कोई भरोसा नहीं करता, उसकी अपनी पार्टी के लोग नहीं करते। बिल्कुल। दीपक बोहरा जी, एक सवाल मेरा है आपसे कि जिस तरह से दोनों के बीच बयानबाजी हो रही है, लगातार बीते 2-3 दिनों में देखें तो एक दिन में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार बयान दोनों की तरफ से आ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो अमेरिकी राजनीति के लिहाज से देखें तो कहां तक आपको लगता है कि ये जाएगी दोनों की बयानबाजी? क्योंकि एलन मस्क ने यह भी कहा है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए उनको हटाने के लिए। तो क्या लगता है कहां तक जाएगा ये मसला? इसकी एलोन मस्क की ताकत देखिए सर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से इसने टक्कर ले ली है और इसका कुछ नहीं कर पा रहा ट्रंप। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसको मालूम है कि एलोन मस्क के पास सबूत हैं जो अगर पब्लिक के सामने आ गए, ट्रंप कहता तो मैं परवाह नहीं करता। वो जो स्टॉर्मी डैनियल लेडी थी जिसके साथ इसके कुछ संबंध थे, कुछ और लोगों के साथ पैसा देके उसने उनको तो खामोश करा दिया था, लेकिन पब्लिक मेमोरी से ये चीजें जाती नहीं है सर। समय आएगा तो इसका प्रयोग होगा। अब ये जो कह रहा है कि ही इज नॉट फिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत से लोग इसकी अपनी पार्टी से अब ये कहने लगे कि शायद हमने गलती कर दी है, इसको हम जो ले आए थे एक बार बीच में ये नहीं था वहां पर, और जो बाइडेन भी बुढ़ा बेवकूफ सगाया हुआ था, लेकिन ये आके जो बाइडेन और इसकी आपस में बिल्कुल बनती नहीं थी। ट्रंप एक बड़ा विंडिक्टिव आदमी है, ये बदला लेना चाहता है, लेकिन अमेरिकन जनता कहती है आगे बढ़िए, हमारी आर्थिक सिचुएशन अब ठीक नहीं है, हमारी रेपुटेशन दुनिया में ठीक नहीं है, आगे बढ़िए। लेकिन ट्रंप बदला लेने में
फंसा हुआ है, उससे आगे मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। और ये जो इसके पास मस्क के पास और सबूत है, मेरा ख्याल सर कि ये चाइना का और यूक्रेन का सबूत है, किस तरह से ट्रंप की अपनी फैमिली ने फायदा उठाया है यूक्रेन को हथियार बेचकर। बिल्कुल, क्योंकि आरोप लगते भी रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने कई जगहों पर हमले भी करवाए हैं, कई देशों के बीच में अनबन जैसी चीजें भी करवाई हैं, वेपन्स की सप्लाई बढ़ सके इस वजह से, तो कई अभी और खुलासे हो सकते हैं। सर हमारे साथ आप बने रहिएगा। दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ बने हुए, लगातार उनसे हम अपडेट्स ले रहे हैं।